दोस्तों, राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर से तब यह कहा था कि एक राजा से बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हों, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया है। धर्म के विपरीत तुम्हें ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। तब युधिष्ठिर ने कहा था कि यह हमारी माता की आज्ञा है और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। राजा द्रुपद उस कार्य को अधर्म मान रहे थे तो युधिष्ठिर उस कार्य को धर्म के अनुकूल बता रहे थे। इस कारण देवी कुंती सहित राजा द्रुपद के सभी योग्य व्यक्तियों के बीच इस बात पर विचार विमर्श होने लगा था। सभी लोग बैठे आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि तभी वहां भगवान व्यास जी भी आ गए थे। भगवान व्यास को देख राजा द्रुपद ने उनकी पूजा करके उनका सत्कार किया था और उनके सामने अपने इस धर्म संकट को रखकर उनसे यह पूछा था कि आप ही बताइए कि एक स्त्री अनेक पुरुषों की पत्नी किस प्रकार हो सकती है। तब भगवान व्यास जी ने राजा द्रुपद के उस धर्म संकट का समाधान करते हुए यह कहा था कि एक स्त्री के अनेक पति हों। ये बात लोकाचार और वेद के विरुद्ध है तथा समाज में यह प्रचलित भी नहीं है। परंतु धर्मराज युधिष्ठिर कभी अधर्म की राह पर नहीं चल सकते, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है। इस बात का रहस्य मैं तुम्हें सबके सामने नहीं बता सकता। ये कहकर भगवान व्यास जी खड़े हुए थे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर उन्हें एकांत में ले आए थे। एकांत में आकर भगवान व्यास जी ने राजा द्रुपद को उनकी पुत्री द्रौपदी के 2 जन्मों की कथा सुनाई थी और साथ ही यह बताया था कि भगवान शंकर जी के वरदान के कारण ही यह 5 पांडव द्रौपदी के पति बनेंगे। इसके बाद भगवान व्यास जी ने द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हुए कहा था कि इस दिव्य दृष्टि से तुम पांडवों के पूर्व जन्मों को देखो। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर राजा द्रुपद ने पांडवों तथा अपनी पुत्री द्रौपदी के पूर्व जन्म को देखा। उसे देखकर राजा द्रुपद को यह विश्वास हो गया था कि उनकी पुत्री द्रौपदी पांडवों के सर्वथा अनुरूप है। इसलिए उन्होंने भगवान व्यास जी से यही कहा था कि जब विधाता का ऐसा ही विधान है तो उसे कौन टाल सकता है। भगवान शिव जी ने जो वरदान दिया है वह धर्म हो या अधर्म, परंतु वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा। इसके बाद राजा द्रुपद ने 5 पांडवों को द्रौपदी के साथ विवाह करने की आज्ञा दे दी थी। राजा द्रुपद की आज्ञा मिलने के बाद पहले दिन द्रौपदी का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ संपन्न हुआ और रात्रि में युधिष्ठिर ने द्रौपदी के साथ सुहागरात मनाकर अपने वैवाहिक जीवन का आरंभ किया था। दूसरे दिन द्रौपदी का विवाह भीमसेन के साथ संपन्न हुआ था तथा भीमसेन ने वह रात द्रौपदी के साथ व्यतीत की थी। तीसरे दिन द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था तथा चौथे और 5वें दिन द्रौपदी का विवाह क्रमशः नकुल और सहदेव के साथ संपन्न हुआ था। द्रौपदी के 5 पांडवों के साथ विवाह के अवसर पर एक बड़ी ही विलक्षण बात यह हुई थी कि देवर्षि नारद के कथानुसार द्रौपदी प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। इस कारण 5 पांडव भाइयों ने अपनी पत्नी द्रौपदी को कन्या भाव में ही प्राप्त किया था। राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह में पांडवों को बहुत सा धन, रत्न आदि दहेज में दिए थे। इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्री रत्न द्रौपदी को पाकर बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और राजा द्रुपद के पांचाल देश में ही एक महल में रहने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों का विवाह हो जाने पर बहुत सी अमूल्य भेंट पांडवों के लिए भेजी थी, जिसे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पांडवों ने बड़े हर्ष के साथ स्वीकार कर ली थी। धीरे धीरे स्वयंवर में आए हुए राजाओं को अपने गुप्तचरों से यह मालूम पड़ गया था कि द्रुपद की पुत्री द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है तथा स्वयंवर के लक्ष्य को भेदने वाला वह ब्राह्मण कोई और नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे। यह समाचार को सुनकर सभी राजाओं को बड़ा ही आश्चर्य हुआ था तथा साथ ही सभी को वारणावत में पांडवों के बच जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई थी। परंतु जब पांडवों के जीवित होने की खबर दुर्योधन को मिली थी तब उसे बड़ा ही दुख हुआ था और उसने बड़े निराश होकर अपने साथियों अश्वत्थामा, शकुनी, कर्ण आदि से यह कहा था कि भाई, अब मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि प्रयत्न से कुछ नहीं होता है, सबसे बलवान भाग्य ही होता है।